मुराद मैं गुल। अच्छा तुम कहो पहले। नहीं पहले तुम कहो। मैं हर चीज के लिए शुक्रिया कहना चाहती थी और मैं भूल गई क्या कहना था। इतना अहम नहीं है। गुलजार, क्या तुम हमेशा अधूरी बातें ही करती हो या कहने की हिम्मत नहीं तुम में? कौन से जुमले की बात कर रहे हो? मुझे कुछ नहीं मालूम। डरना छोड़ दो, अब भागने की जरूरत नहीं है। अरे करताल आ गए। हेलो गुलजार, क्यों खड़ी हुई हो बाहर इस वक्त? हाँ, मैं अपने घर के सामने हूँ, महफूज ही हूँ यहाँ पर। देखो सब ठीक है, लेकिन वो शख्स गिरफ्तार नहीं हुआ अभी तक। वैसे मैंने तुम्हारे लिए कुछ बॉडीगार्ड्स का बंदोबस्त कर दिया है और वो हर वक्त तुम पे नजर रखे हुए। माफ कीजिएगा मिस्टर करताल, मगर मैं ये सब कुछ नहीं चाहती। अब तो अपने घर में वापस आ चुकी हूँ मैं। कोई शक नहीं, जल्द बड़ी स्टार बन जाओगी। फिक्र मत करें, मैं हूं यहां। खैर, अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझे बता सकती हो। बहुत शुक्रिया आपका। गुलजार, चलो अब अंदर जाओ, सब फिक्रमंद थे तुम्हारे लिए। चलो चलता हूं मैं, फिर कल मुलाकात होगी। ठीक है, आने के लिए बहुत शुक्रिया। चलो जाओ जाओ। फवाद कहाँ है नाज़ान? क्या उठा नहीं अभी तक? हो आपा, वो तो सुबह सवेरे ही उठ गया था। उसको कहीं काम से जाना था, वहीं गया है। आहा, कहाँ गया है वो? कहीं उसे कोई नौकरी तो नहीं मिल गई? हाँ, बस आपा ऐसे ही कुछ समझ लें। देखो तो जरा। चलो, इस बुरे वक्त में फवाद के साथ तो अच्छा हुआ, कम से कम इस तरह उसे अकल तो आ गई। उसके पास तो कोई सहारा भी नहीं था। चलो, हालात ने उसे सबक तो सिखाया। तो हालात ने सबक सिखाया, आपको ये लगता है? बिल्कुल। वैसे एक बात कहूँ आपा, लगता है कि आपका ये सबक सीखने का कोई इरादा नहीं। मेरे पास आ गई पनाह लेने के लिए, खुद ही देख ले। मैंने कोई पनाह नहीं ली, कोई भी। तुम्हारे शौहर ने जो कर्जा लिया था ना, उसी वजह से यहाँ रह रही हूँ मैं। आहिस्ता आहिस्ता वो तुम्हें ही तो लौटाना है। हाँ, वहां से एक रोटी तो देना मुझे। ये लीजिए। शुक्रिया। बात सुनो, वो तुम्हारी सास है ना, तुम्हें क्या लगता है उन्हें पता तो होगा तुम्हारे शौहर का? मेरा मतलब, उन्हें कुछ तो अंदाजा होगा जरूर। वो कहाँ गया है, कहाँ रह रहा है, कुछ तो मालूम होगा। आपा वो बता भी देंगी तो क्या होगा? मैं अपने शौहर को पहले ही भूल चुकी हूँ। अरे नाज़ान, थोड़ा अकल से काम लो। तुम्हें क्या हो गया है? उस आदमी को मेरा बहुत कर्जा वापस करना है। हम उस पर मुकदमा कर सकते हैं। रकम हासिल करने के लिए उसे ढूंढना तो होगा ना। मैंने कल तुमसे क्या कहा था, तुम्हें कुछ याद है? मैंने कहा था हम बहनें हैं, हमें साथ मिलकर रहना होगा। एक दूसरे से लड़ने के बजाय हमें एक दूसरे का सहारा बनना होगा। आपा उसे ढूंढकर हम किस तरह मुकदमा करेंगे? उसके पास तो एक फूटी कौड़ी तक मौजूद नहीं। मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। हाँ। तो फिर इस घर का क्या होगा? हाँ, तुम इसे बेच सकती हो। तुम अपनी सास को ओल्ड एज होम में दाखिल करा दो, काम आसान हो जाएगा। चुप हो जाए आपा, अगर उन्होंने सुन लिया तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा।
वैसे ये हो तो सकता है। अच्छा ख्याल है। वैसे अदालत हमसे ये नहीं पूछेगी कि लैंडलॉर्ड के होते हुए ये घर कैसे बेच सकते हैं हम। अरे अब उनके दिन ही कितने बाकी रह गए हैं। जब तक कार्रवाई मुकम्मल हो शायद वो मर चुके हों। हाय, तुम लोग कौन हो? मेरे घर में क्या कर रहे हो? हाँ? सारा खाना भी खा लिया। चोर आ अरे गए। अरे नहीं नहीं नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं पहचाना आपने? मैं सफिया, आपकी फेवरेट पड़ोसन। और मैं सफिया की बहन हूँ। आपने ये मुझे मेरी नहीं बहन पहचाना? है। पहचान लिया ना आपने? चाचा। आपने ही तो हमें दावत दी थी यहाँ नाश्ते की। खुश आमदीद सफिया, मैं तो कुछ और ही समझ बैठी थी। बहुत प्यारी लग रही हो तुम तो। बहुत शुक्रिया आपका। चाय तो पियेंगी ना आप? हाँ, अगर साथ में इंजीर का जैम हो जाए तो क्या बात सही है। कहा, इंजीर का हाँ, जैम। खाते हैं। मैं सुल्तान को कहती हूँ कि इंजीर का जैम लेकर क्या आए। बात जल्दी है। से जल्दी लेकर आओ। इंजीर का जैम सुल्तान। खाएंगे अब हम। जल्दी लाओ सुल्तान जल्दी जाओ, जैम लेकर आओ, इंजीर का जैम। अरे सुल्तान, अब आ भी जाओ। और ये रही आपकी चाय, गर्म है ध्यान से। ये खाकर देखें। बहुत अच्छा है। हाँ, अच्छा है। जैसे ही मैं पेट्रोल पंप पे दाखिल हुई, मैंने खुद को टेलीविजन पे देखा। वहीं एक लड़के ने मुझे पहचान कर पुलिस को बुलाने का कहा। उसने कॉल नहीं की? नहीं, वो नहीं कर सका। टेक्सॉय ने उसे धमकी दे दी कि जान से मार देगा और मेरे पेट पर गन रख दी। या अल्लाह, तुम सच कह रही हो? उसने वाकई गन रखी तुम्हारे पेट पर? देखो तो जरा, अगर कुछ हो जाए, गन चल जाए तो क्या होता? फिर मेरी बच्ची मर जाती। ठीक है सूजन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो। हाय मेरे अल्लाह, मैं तो बहुत बहुत डर गई थी, पर खुशकिस्मती से हमारे उस हैंडसम फिल्मी हीरो ने आकर तुम्हें बचा लिया। अच्छा चलो ना, अब छोड़ो ना ये सब सैड सैड बातें। हम कोई आशिकी, माशूकी, रोमांस की बातें करते हैं ना। जरा ये तो बताओ ना, तुम्हारे हैंडसम प्रिंस ने तुम्हें कैसे बचाया? अब क्या बताऊं मैं तुम्हें? क्या मतलब है? हाँ, पेट्रोल पंप से टेक्सॉय मुझे अपने एक दोस्त के घर ले गया और वहां बंद कर दिया मुझे और चला गया। फिर मैंने उसके दोस्त को जज्बाती कर दिया। फिर मैंने उससे उसका फ़ोन मांगा। उसने मुझे फ़ोन दे दिया और मैंने फ़ोन करके मुराद को उस जगह का पता बता दिया और वो आ गया मुझे और लेने। तुमने भी सीधा मुराद को फोन मिला दिया है ना? तो और क्या करती मैं? मुझे जो समझ आया मैंने वही किया। चलो चलो, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। अपने सबसे मायूस कुन लम्हों में तुमने उसका सहारा लिया। देखो, जब ये हाथ दिल के साथ जुड़ते हैं ना, तो किस्मत की लकीर फौरन बदल जाती है। देखो, यहाँ मुराद का नाम लिखा है। उफ, यार, बेकार बातें मत करो। मुझे इन बातों से बहुत घबराहट होती है। बारहान यहाँ पर है? हाँ बारहान। चलो छोड़ो इन बातों को। मुझे तैयार होके जाना भी है। अच्छा ठीक है, चलो जाओ। मोहब्बत। वैसल बाबा, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हमारी विरासत हमें मिल गई है, ठीक है? अगर ये राज फाश हो गया तो मैं ज्यादा देर यहाँ नहीं रह सकूंगी। मुराद पुख्ता इरादा कर चुका है, वो मुझे नहीं अपनाएगा और मैं गुलजार के साथ रहना चाहती हूँ, क्योंकि दुश्मन के जितना करीब रहूंगी मैं, उतनी आसानी से शिकस्त दे सकूंगी। मैं समझ गया। अरे नहीं नहीं, वो मिल बेचने का इरादा मैंने तर्क कर दिया है। वैसल बाबा, आप मेरी बात समझ गए हैं ना? हाँ हाँ, मैं समझ गया। ठीक है। मुराद इतनी आसानी से मुझे नहीं छोड़ सकता। ठीक है, खुदा हाफिज। मेरी बहन, तुम्हारे जाने के बाद एहसास हुआ कि बहन की मोहब्बत क्या होती है। तुम्हारे वापस आने पर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन परेशानी की वजह से मैं अपनी खुशी का इजहार नहीं कर सकी। तुम्हारे लिए सच में मैं बहुत परेशान थी। शुक्रिया। हाँ, क्या हम साथ में नाश्ता करें? दरअसल मुझे जाना है, वो लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, जाओ, फिर किसी और दिन हम साथ में बैठेंगे। ठीक है, चलती हूँ। ठीक है। गुलजार, ये जो खामखा तुमसे इतनी मीठी बन रही है ना, इसका कभी भी भरोसा मत करना, ठीक है? इसे हो क्या गया है? दादी, आप ठीक हैं? मेरी बच्ची, पूरी रात दुआ की है तुम्हारे लिए। सूजी ने मुझे बताया कि कल रात आप बीमार हो गई थी। क्या अब आप ठीक हैं? क्या आपको डॉक्टर के पास जाना है? तुम्हारा दिल कितना अच्छा है।
तुम दिखने में तो बड़ी हो गई हो मगर हो बहुत मासूम। सबसे अलग बच्ची हो तुम। अरे मैं आपकी तरह हूँ ना, और सूजी की तरह भी। मेरे उन दोनों बच्चों को भी अल्लाह लंबी जिंदगी दे, हमेशा खुश रखे उन्हें। उन दोनों बच्चों की पैदाइश मेरे ही हाथों में हुई है। उन्होंने मुझे खुशी देने के साथ तंग भी बहुत ज्यादा किया है। तुमने कभी तंग नहीं किया मुझे। आपको कुछ चाहिए तो नहीं दादी? तुम्हें कभी कुछ ना हो और तुम हमेशा खुश रहो। अभी मुझे जाना है, मगर देखें, आपको जब भी जरूरत हो आप मुझे कॉल कर सकती हैं, ठीक है दादी? ठीक है। हाँ, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। हाँ चलो। अच्छा मेरी बात सुनो, मिस्टर करताल को परेशान मत करना ज्यादा। मैं उनको पहले ही बहुत सुना चुकी हूँ। फिर उन्होंने मुझसे माफी मांगी और हेल्प भी की। अरे सुजन नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। कोई ऐसे कैसे तरक्की कर सकता है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। पता है सूजी, ये सब कुछ कैसे हो रहा है यार? गुलजार साहिबा, हमें खुशी है कि आप सही सलामत हैं। क्या आप इस पूरे वाकये के बारे में बता सकती हैं? ये सब यहाँ कैसे आ गए? गुलजार साहिबा, अच्छा तुम परेशान मत पहुंचाया उसने। चले जाएंगे। गुलजार साहिबा, एक मिनट पीछे हट जाए, प्लीज पीछे हट जाए। आप लोग को हमें रास्ता देना होगा, ऐसे नहीं चल सकता। खुदा के वास्ते पीछे हट जाए। देखिए अभी हमें इंपॉर्टेंट काम के लिए जाना है। अभी आप लोगों को कोई जवाब नहीं दे सकते। प्लीज अभी जाए यहाँ से, हमें रास्ता दे दें। अगर किसी ने सवाल करना है तो वो हमसे अपॉइंटमेंट लेकर इनसे बात कर सकता है। इस तरह से बात नहीं कर सकते आप लोग। गुलजार, मैं यहीं बाहर आकर अपने दाएं जाने पर। हट जाए प्लीज, दूर हो जाए, हट जाए प्लीज। थोड़ा सा रास्ता दें। देखिए हमें जाना है, अभी आप लोगों को रास्ता देना होगा हमें। गुलजार, आप सबके सवालों के जवाब देंगे, लेकिन अभी नहीं। इस तरह से आप लोग किसी भी सवाल का जवाब नहीं ले सकते, इनसे ना कोई बात कर सकते हैं। अभी आप लोग प्लीज रास्ते से हट जाए, हम लोगों को जाना है। कौन सा आ रहा है? हमारे सवालों का जवाब दीजिए। देखो जरा मुराद, टिड्डियों की तरह लोगों ने मुझ पर हमला कर दिया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया कि क्या कहूँ। मैं बस वहाँ से भाग गई। 2 दिन में मशहूर कैसे हो गई मैं? गुलजार, अब तुम पॉपुलर हो गई हो। मेरी मानो तो इस सबकी आदत डाल लो। अरे मुराद, अब तुम भी उन लोगों में शामिल हो गए। क्या कह रहे हो? तुम मुझे सीरियस नहीं ले रही हो? तुम्हें लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ? याद रखना कि तुम अभी भी मेरी जिम्मेदारी हो। बदकिस्मती से वो शरीफ और उसके लोग जब तक आजाद है, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। आसान लफ्जों में कहूँ तो मेरे दिमाग में रहने के बजाय मेरे साथ रहना होगा। मीने साहिबा, आपके लिए कुछ बना दूं? नहीं चाहिए मुझे। देख रही हूँ जब से गुलजार वापस आई है, तुम्हारे चेहरे पर बिल्कुल खुशी नहीं है। तुम्हारे दिल में जो उसके लिए बुराई है वो निकाल दो। भाई को देखो अपने, इसने अपनी अना को छोड़ा और पहल की। बड़े होने का फर्ज निभाया है इसने। तुम तो उसे खुशामदीद भी ना कह सकी। दादी, क्या आप इतनी सादा हैं? या फिर हमारे सामने ऐसी बन रही है? मुझे समझ नहीं आ रही। जरा इस सारे मामले पर गौर तो करें। ये सब गुलजार का मंसूबा भी हो सकता है, इसलिए खुद को अगवा करवाया। वो सिर्फ मशहूर होना चाहती है और कुछ नहीं। लगता है आप भी उसके साथ इसमें शामिल हैं। ज़बान संभालो मीने। गुलजार एक अच्छी और बहुत सच्ची लड़की है। तुम उस पर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकती। मीने, दादी बिल्कुल सही कह रही हैं। देख लेंगे आप लोग। उसने ये सब कुछ मशहूर होने के लिए किया है। हाँ, मुराद को हासिल करने के लिए भी। दादी, ये क्या किया? पुरसुकून रहो मीने, पुरसुकून रहो। हेलो डियर मीने, कल हम एक दूसरे से राब्ता नहीं कर सके। क्या बात है? क्या चाहते हो तुम मुझसे? जो हमारी बात हुई थी गुलजार के बारे में, वो मेरे फोन में सेफ है। और अगर तुम नहीं चाहती कि वो बातें मुराद को मालूम हो तो इसी वक्त मेरी बताई हुई जगह पर आ जाओ। मैं इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा।
सुनो, दादी को दवा ला कर दे दो। मीने बिल्कुल पागल हो चुकी है। तुरुल बेटा, तुम बड़े हो, तुम अपनी बहन को समझाओ। उसकी ये हरकतें रिश्ते को कमजोर कर रही हैं। हैरिया साहिबा, क्या हो गया? आप ठीक तो हैं? ठीक हूं मैं, बस मुझे अपने खानदान की फिक्र है। कब ये लोग एक होकर रहेंगे? इस वक्त कहाँ जा रही हो तुम? मैं तो सैलून जा रही हूँ, अपॉइंटमेंट है मेरी। आपको तो मालूम है मैं तो अब टीवी पर आ चुकी हूँ ना, तो उसके बाद मुझे तो और भी अच्छा दिखना चाहिए अब। या अल्लाह, वैसे ये सहाफ़ी भी कितने अजीब लोग होते हैं ना। जैसे ही घर से बाहर निकलो अपनी लाइटों और कैमरों के साथ यूं यूं करते हुए पीछे आ जाते हैं। डर जाती हूँ मैं तो। हाय, मेरे ख्याल से फतह को फ़ोन कर देती हूँ मैं निकलने से पहले। अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ आ सकता हूँ। क्यों नहीं, खुशी होगी। ठीक है। खैरियत से जाना। तुम चाहती हो मैं तुम्हारे साथ आऊं? नहीं शुक्रिया, मैं संभाल लूंगी, मैं कर लूंगी, ये भी देख लेना। तो बस इतना ही? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है कि तुम्हें बस यही कहना है। तो अब मुझसे और क्या सुनना चाहते हो तुम? मैं बस यही कहना चाह रहा था कि मैं एक अच्छा सुनने वाला भी हूं, और मैं यहां मौजूद भी हूं, तो अगर तुम किसी बारे में बात करना चाहो, शायद। सोच कर बताऊंगी। खैर, मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं भी तुम्हें अगवा कर लूं, यानी इस तरह तुम भी शायद अपने नामुकम्मल जुमलों को मुकम्मल कर बैठो। अभी तक वहीं अटके हो तुम। जिद्दी तो हूं। आज शाम 8 बजे तक तैयार रहना, हम डिनर पे जाएंगे। और मैंने क्या कहा इस बारे में, तुमने सुना? बिल्कुल, अभी। मेरे ख्याल से हमें एक मौजू पर मुकम्मल बात करने की जरूरत है। इनकार नहीं कर सकती मैं। नहीं, मेरे ख्याल से सबके बाद मेरा इतना तो हक बनता है। ठीक है, तो आज शाम 8 बजे। लेकिन दरवाजे पर मत आना, गली में आकर, बल्कि दूसरी गली पर आकर कॉल करना। समझ गया। 8 बजे। हाँ बिल्कुल। तुम कहाँ गई थी गुलजार? यही थी, कहाँ जाऊंगी मैं? चलो ठीक है गुलजार, अब तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे बहुत ज्यादा बातें करनी है। सही है? अब मैं यहाँ हूँ, बोलो। हाँ, क्या हाँ। कहना चाहते हो, सुन रही हूँ मैं। चलो। देखो, मैं तुमसे फिर कह रहा हूँ कि पुरसुकून रहना, उस पर ज्यादा गुस्सा मत करना। देखो गुलजार, मैं तुमसे इल्तिजा कर रहा हूँ, उसका कोई बुरा इरादा नहीं था। फिक्र मत करो तुम, उसका वास्ता भी गुलजार से नहीं पड़ा, एक दफा मिलेगा समझ जाएगा। या अल्लाह। गुलजार, मेरी सबसे बेहतरीन सिंगर। देखा तुमने क्या हुआ? हर कोई तुम्हारे बारे में बात कर रहा है, तुम बहुत बड़ी शख्सियत बन गई हो। हम ये मौका जाया नहीं करेंगे, फौरन सॉन्ग रिलीज करेंगे, उसके बाद जबरदस्त लॉन्च, और रास्ता खुल गया हमारा। आखिर आप किस किस्म के आदमी हैं? हाँ, मैं यहाँ अपनी जिंदगी की स्ट्रगल करने की कोशिश कर रही हूँ और आपको इश्तेहारात की पड़ी है। ये कैसे सोच लिया आपने? म्यूजिक से यही सीखा आपने? गुलजार, ऐसा नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हारी प्रमोशन के लिए अच्छा है। देखें, आप मेरे साथ ये खेल नहीं खेल सकते, ठीक है? मौका, इश्तेहारात, इन सब की मुझे कोई परवाह नहीं है, समझे आप? मैंने आपसे सिर्फ गाने की कमिटमेंट की थी, इसके अलावा आप मुझसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और ये भी कि हम दोनों, हम हैं, मैं नहीं। मैं अकेली कुछ भी नहीं करूंगी, जो करूंगी फतह के साथ करूंगी। आप मेरे खानदान के साथ ऐसा सुलूक कैसे कर सकते हैं? सूजी और फतह दोनों मेरा खानदान है, इनकी इंसल्ट करने का सोच भी कैसे सकते हैं? बात सुनो, पुरसुकून रहो तुम, ठीक है? क्या समझाया था मैंने तुम्हें? आखिरी बात, बेहतर है कि आप खुद को संभाल लें, वरना मैं चली जाऊंगी यहाँ से, और वो भी आपके फेम पर लानत भेजकर। और ये बात याद रखिएगा।
क्या लगता है तुम्हें कि सिर्फ वही होगा जो तुम्हारे दिल में आएगा? तुमने हमारा एग्रीमेंट साइन किया है, भूल गई हो क्या? लेकिन अभी इस टॉपिक पर बात करने की जरूरत नहीं है, नर्वस होने की जरूरत नहीं है। चलो आज नहीं तो कल आ जाना, शुरू कर देंगे हम कल से अपना काम। ओके, समझ गए? चलो आओ चलें। हम लोग तो सैलून जा रहे थे, मगर देखो कहाँ आ गए। वैसे मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ पर इतना ज़्यादा रश होगा। वैसे भी वहाँ खामखा बैठ कर वेट करते तो सूख ही जाते हैं, यानी यहाँ ज़्यादा बेहतर है। वैसे माजरत के साथ तुम्हारा वक्त ज़ाया कर दिया मैंने। नहीं, मैं कौन सा यहाँ पर पूरा दिन बिजी होता हूँ। वैसे मैं कल रात के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाह रही थी। तुम्हारा रवैया वाकई में बहुत खुलूस से भरा था। मुझे पहली बार ऐसा लगा जैसे गुलजार का वाकई कोई भाई भी है। मैंने कहा था उसे हमसे दूर रहने दो, लेकिन उसे तकलीफ देना नहीं चाहते थे। गुलजार के साथ हमारा रिश्ता इतना भी कमजोर नहीं है। अब बहन है वो मेरी। गुलजार के अगवा होने से मैं तो मरने वाली थी। मेरे पास गुलजार के अलावा कोई है भी तो नहीं ना। हम हमेशा से सिर्फ दो लोग ही थे, यानी मेरा मतलब है अभी तक। खुदा का शुक्र है हम एक बड़ा खानदान है। गुलजार को उसका खानदान मिल गया। लेकिन एक बात तो कहनी पड़ेगी, आपने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। अगर आपकी जगह कोई और होता तो गुलजार को अकेला छोड़कर चला जाता, लेकिन आपने कभी उसको अकेला नहीं छोड़ा। बिल्कुल नहीं। बचपन से ही वो बहुत अच्छी बच्ची थी, खामोश रहती थी। उसकी देखभाल करना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था। मैंने उसे सिखाया कि खामोश बिल्कुल नहीं रहना और बगावत करनी है। उसके बाद से ऐसी है। तो आपने उसे अपने जैसा बना दिया। हाँ ऐसा ही। यानी चाहती थी वो घुट के ना रहे, बल्कि अपने हक के लिए लड़ना सीखे। वो वक्त ऐसा था जब मैंने बहुत कुछ सहा था और मैं नहीं चाहती थी कि वो भी वही सब बर्दाश्त करे। और मेरा ख्याल है मैं कामयाब हो गई। वैसे ज्यादा कुछ तो नहीं जिस पर मुझे फख्र हो, मगर गुलजार पे फख्र है। सच में आपने बहुत अच्छा काम किया। तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? हाँ, टेक्सोए, ये क्या हालत बनाई हुई है तुमने अपनी? सच में मैं तुम्हें पहचान नहीं सकी। कितने बदल गए हो। क्या पुलिस तुम्हें अब भी ढूंढ रही है? तुम मुझे बहुत फिक्रमंद लग रही हो। धमकियों से ज्यादा परेशान हो गई हो। लगता है तुमने मुझे गलत समझ लिया। तुम्हें वो धमकियां देने की जरूरत ही नहीं थी। हाँ, तुम और मैं एक ही तरफ खड़े हैं, क्योंकि हमारा दुश्मन एक ही है। मैं खुशी खुशी तुम्हारी मदद करूंगी। क्या मतलब है? वो लड़की तो भाग गई, अब इन बातों का क्या मतलब है? हाँ, इस बार नहीं हो सका ये, मगर हम एक बेहतर मंसूबे के तहत उसे दोबारा अपने जाल में फंसा लेंगे। हाँ हाँ, अभी भी समझा नहीं मैं। क्या तुम मुझसे पार्टनरशिप करने की बात कर रही हो मीने? बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे पास पैसे हैं, तुम्हें ऐसे ठोकरे खाने की जरूरत नहीं। तुम्हारे लिए किसी ऐसी जगह की बंदोबस्त कर सकती हूँ जहाँ तुम्हें कोई तलाश न कर सके। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कह सकते हो। मेरा सिर्फ एक उसूल है,
हम मिलकर काम करेंगे। जब तक मैं उसे अपने रास्ते से नहीं हटाती, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। वाह वाह, वाकई तुम्हारी हिम्मत को दाद देनी चाहिए कि तुम एक मफरूर से हाथ मिला रही हो। तुम्हारी हिम्मत भी मैंने देखी है। खुद को एक मुख्तलिफ शख्स बनाकर हमारी जिंदगी में दाखिल होना, हर जगह पुलिस तुम्हें तलाश करी थी लेकिन फिर भी उनसे बचकर रहना, इसके बावजूद भी गुलजार को अगवा करना। सच कहूं तो मैं वाकई मुतासिर हुई तुमसे। मेरी सोच से कहीं मुख्तलिफ निकली तुम। जैसे देखने में तुम मासूम सी, भोली बाली सी, एक सीधी सी लड़की लगती हो, लेकिन तुम्हारे अंदर तो एक शैतान छुपा है। अच्छा लगा देखकर। जो चमकता है वो सोना नहीं होता। बिल्कुल सही कहा। हाँ, तो क्या कहते हो, मेरी ऑफर कबूल है तुम्हें? हाँ कबूल है। हाँ। तो हाथ मिलाएं। मंजूर। या अल्लाह खैर करना। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। मुलाकात का वक्त आ ही गया। लेकिन मैं जाकर उससे कहूंगी क्या? क्या मतलब क्या कहोगी? जो तुम्हारे दिल में है बस उसे कह देना, ठीक है? जरा देखो तो कितनी सादा लग रही हो तुम। एक काम करो, तुम मेरे इयररिंग्स ले लो। हाँ, तुम ये पहन लो, ठीक है? क्या सादा लग रही हूँ? ठीक हूँ मैं। चलो तुम्हारी मर्जी है। अच्छा बताओ वो कहाँ आ रहा है? मैंने उसे कहा था कि पीछे गली में आकर मुझे कॉल कर देना। देखो गुलजार, जरा मोहतात रहना, कोई तुम्हें देख ना ले। इन लोगों को जरा आहिस्ता आहिस्ता इस बात के लिए आदी कराएंगे, थोड़ा नरमी से। हाँ, क्या मैं ये सब कुछ ठीक कर रही हूँ सूजी? मेरी जान, मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है, जानती तो हो तुम। जाने मन, गुड लक कहो। हाय मेरी प्यारी सी बच्ची को मोहब्बत हो ही गई। तो सुन लेगा सूजन, कहा भी है एहतियात करो। हाँ ठीक है। अच्छा सुनो, एक सेल्फी जरूर लेना। हाँ, और लेके मुझे भेजना, वरना तुम्हें कॉल करती रहूंगी। इस किस्म की कोई हरकत मत करना। मैं जा रही हूँ, बाय। कॉल करूंगी। ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा? हाँ, बस कुछ महीनों का। हाँ? लेकिन अच्छा था। सुजैन, गुलजार कमरे में नहीं है अपने, कहाँ है वो? वो गुलजार जरा बाहर गई है। क्या गुलजार अकेली बाहर गई है? हाँ, बस ताज़ा हवा लेने गई है। आपको तो मालूम है वो किस हाल से गुजरी है, बहुत उदास हो गई थी, तो मैंने सोचा कि बाहर चली जाए तो जरा अच्छा लगेगा। ऐसे कैसे जाने दे सकती हो तुम? अगर फिर कुछ हो गया तो? अरे अरे, उसे कुछ नहीं होगा। किसी खतरनाक जगह थोड़ी गई है, वो समझदार है मेरी बच्ची बहुत। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखा नहीं था उसे किस तरह से अगवा किया था? ओह सुजैन, ओह काश वो मेरे सामने बाहर जा रही होती। हैरिया साहिबा, खुदा के वास्ते बात को इतना बढ़ाई नहीं। मैंने उसे तन्हा छोड़ा ताकि वो खुद को घुटन में महसूस न करे, बस। समझ नहीं रही तुम? गुलजार अब कोई मामूली लड़की नहीं है। मैं उसे दोबारा नहीं खो सकती। पता नहीं कहाँ होगी, मुझसे बिल्कुल भी नहीं रहा जा रहा। जा रही हूँ मैं। कहाँ जा रही है? तुमने कहा ना वो अभी गई है बाहर, करीब ही होगी, मैं ढूंढती हूँ। अरे आप क्यों जाएंगे उसके पीछे? मैं करती हूँ ना उसे फोन। आप मत जाइएगा उसके पीछे। गुलजार, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी मुस्कुराहट कितनी खूबसूरत है? और ये कि तुम कितनी ज्यादा हसीन हो। अगर तुम इस तरह से मेरी तारीफें करते रहे तो जो कहना चाहती हूँ शायद वो भी नहीं कह पाऊंगी मैं। ठीक है, तो फिर तुम मुझे परेशान कर लो। मेरा मतलब है कि शायद तुम्हारे दिल में कुछ अधूरा रह गया हो, जो तुम चाहकर भी कह ना सकी, कह सकती हो अब। समझ गई मैं अच्छी तरह से। हाँ?
हाँ, अक्सर चीजें कह देने से खत्म नहीं होती बल्कि कुछ ना कहने से खत्म हो जाती हैं। वेरी नाइस। हाँ, सारी रात वैसे भी हमारी है, इस बारे में बात कर सकते हैं। गुलजार, मैं अब तुम्हारे मुंह से दुनिया का सबसे खूबसूरत जुमला सुनना चाहता हूँ।